कभी आपने सोचा है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ दर्द बचता है, तब क्या सच में भगवान खुद रास्ता दिखाने आते हैं? क्या सच में महादेव अपने भक्त की पुकार सुनते हैं? आज की ये कहानी एक ऐसे ही यादव लड़के की है जिसकी सच्ची भक्ति ने खुद भोलेनाथ को उसकी मदद करने पर मजबूर कर दिया और जिसने साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चा हो तो चमत्कार जरूर होता है। हर हर महादेव। शिव गौरी कथा में आप सभी का स्वागत है, जहां हर कहानी में भक्ति है, विश्वास है और महादेव की अनंत कृपा है। अगर आपके दिल में भी भोलेनाथ के लिए सच्चा प्रेम है तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने और हर पल बोलते रहें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव करणपुर में एक यादव परिवार रहता था। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर, जहां सुबह शाम सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, हर हर महादेव। उसी गांव में रहता था वीरू यादव, एक सीधा सादा मेहनती लड़का जिसकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में गरीबी खत्म नहीं होती। पिता कर्ज में डूबे हुए, माँ की आंखों में हमेशा चिंता और वीरू के दिल में एक ही सवाल, भोलेनाथ आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? वीरू बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो मंदिर जाकर लंबी लंबी मांगे नहीं करता था, बस चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ जाता, आंखें बंद करता और अपने दिल की बात कहता, भोलेनाथ मुझे रास्ता दिखा दो, मुझे ताकत दे दो। और फिर धीरे से बोलता, हर हर महादेव। उसके आंसू खुद ही उसकी प्रार्थना बन जाते थे। दिन गुजरते गए लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक गांव में भयंकर तूफान आ गया। तेज आंधी, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। खेत बर्बाद हो गए, फसलें बह गईं और वीरू की सारी मेहनत एक ही रात में खत्म हो गई। उस दिन वीरू पहली बार पूरी तरह टूट गया। वो सीधे मंदिर पहुंचा, बारिश में भीगता हुआ, कांपते हुए हाथों से शिवलिंग को पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा, भोलेनाथ अब क्या करूं, सब खत्म हो गया, अगर आप हो तो मुझे संभाल लो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे पत्थर भी पिघल जाए। मंदिर में सन्नाटा था, सिर्फ एक दीपक जल रहा था। हवा चल रही थी लेकिन दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई और उसी पल मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा फैली। वीरू ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें डर और उम्मीद के बीच झूल रही थीं। तभी शिवलिंग के पास से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वीरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, महादेव। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई, वीरू डर मत, कल सुबह सूरज उगने से पहले गांव के पीछे वाले जंगल में जाना, वहां तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिलेगा। वीरू पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में डर भी था और विश्वास भी, लेकिन कहीं अंदर से आवाज आ रही थी, ये महादेव का आदेश है। सुबह होते ही वो बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ हल्की धुंध थी, पेड़ों की छाया अजीब लग रही थी, लेकिन वीरू रुका नहीं। वो अंदर जाता गया। तभी उसकी नजर एक टूटे फूटे पुराने मंदिर पर पड़ी। वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वो जगह अपशगुन है, लेकिन वीरू के कदम खुद ब खुद वहां चले गए। वो अंदर गया। वहां एक छोटा सा शिवलिंग था जिस पर धूल जमी हुई थी। वीरू के दिल में दर्द हुआ। उसने तुरंत अपना गमछा निकाला और शिवलिंग को साफ किया। पास के तालाब से पानी लाया और पूरे श्रद्धा से जल चढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ही नाम, हर हर महादेव। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, जमीन हल्की सी कांपी। वीरू डर गया, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय आगे कदम बढ़ाया। तभी मंदिर के पीछे की जमीन फटने लगी और धीरे धीरे वहां से एक पुराना लोहे का संदूक बाहर दिखाई देने लगा। वीरू ने हिम्मत करके उसे बाहर निकाला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। ये सब देखकर एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अब मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, ये तुम्हारा नहीं, गांव का है। वीरू समझ गया कि ये सिर्फ उसकी मदद नहीं बल्कि उसकी परीक्षा थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला खड़ा था। एक तरफ उसका अपना संघर्ष
उसका परिवार, उसकी गरीबी और दूसरी तरफ उसका विश्वास, उसकी भक्ति और महादेव का आदेश। कुछ पल के लिए उसका दिल डगमगाया। उसने सोचा कि अगर मैं ये सब अपने पास रख लूं तो मेरे माता पिता की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कर्ज उतर जाएगा, घर बन जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर उसके मन में एक और आवाज उठी कि अगर ये सब महादेव की देन है तो क्या इसे अकेले रखना सही होगा। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हर हर महादेव। उसी पल उसका मन शांत हो गया, जैसे किसी ने अंदर से उसका मार्ग साफ कर दिया हो। वो समझ गया कि उसे क्या करना है। वो तुरंत उस संदूक को उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। गांव पहुंचते ही उसने सबको इकट्ठा किया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सभी लोग जमा हो गए। सबके चेहरे पर सवाल थे कि क्या हुआ वीरू। वीरू ने सबको पूरी बात बताई कि कैसे उसे मंदिर में आवाज सुनाई दी, कैसे वो जंगल गया और कैसे उसे ये संदूक मिला। सब लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जब उसने संदूक खोला और सबको अंदर का खजाना दिखाया तो कुछ लोगों की आंखों में चमक आ गई। लालच साफ दिख रहा था। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि ये सब वीरू को मिला है, इसका हक उसी का है और उसे ही रखना चाहिए। लेकिन वीरू शांत खड़ा रहा। उसने सबकी बातें सुनी और फिर धीरे से बोला, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये महादेव की देन है और महादेव की चीज किसी एक की नहीं होती, ये पूरे गांव की है। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए पूरा गांव चुप हो गया, जैसे समय थम गया हो। फिर धीरे धीरे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति क्या होती है और सच्चा इंसान कैसा होता है। उस दिन के बाद गांव की किस्मत बदलने लगी। उस खजाने से सबसे पहले गांव का कर्ज चुकाया गया। जिनके घर टूटे हुए थे उनके घर बनाए गए। जिनके खेत बर्बाद हो गए थे उन्हें फिर से तैयार किया गया। हर किसी की मदद की गई और सबसे जरूरी, उस पुराने मंदिर की मरम्मत की गई जहां से ये सब शुरू हुआ था। मंदिर को फिर से सजाया गया, वहां रोज पूजा होने लगी और हर सुबह शाम फिर से वही आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आईं। जहां पहले चिंता और दुख था वहां अब मुस्कान और सुकून था। वीरू के घर में भी अब कोई कमी नहीं थी। उसके माता पिता की आंखों में अब चिंता नहीं बल्कि गर्व था। लेकिन वीरू आज भी पहले जैसा ही था। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी वही साधारण लड़का था, वही सादगी, वही श्रद्धा और वही विश्वास। वो हर सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग के सामने बैठता, आंखें बंद करता और मुस्कुराकर कहता कि जब आप साथ हो तो डर किस बात का। हर हर महादेव। समय बीतता गया, लेकिन वीरू की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे। कोई अपनी समस्या लेकर आता, कोई सिर्फ दर्शन के लिए, लेकिन हर कोई वहां से एक अजीब सी शांति लेकर जाता। लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास की जगह है। यहाँ महादेव खुद अपने भक्तों की सुनते हैं और यहाँ आज भी उनकी कृपा बरसती है। आज भी जब कोई करणपुर के उस जंगल वाले मंदिर में जाता है तो उसे हवा में एक अलग ही एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसकी सुन रहा हो। कभी कभी वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी सी आवाज कानों में गूंज रही हो कि विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। ये कहानी सिर्फ वीरू की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, जो टूटकर भी भगवान को याद करता है और जो अपने दर्द में भी भक्ति को जिंदा रखता है। क्योंकि जब दिल सच्चा होता है और जब भक्ति में कोई लालच नहीं होता, तब महादेव खुद रास्ता दिखाते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखती है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।